दिल्ली दौरे पर आई उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि प्रयागराज कुंभ से हम उत्तराखंड के कुंभ की तुलना नहीं कर सकते। कोरोना जैसी महामारी से हम अभी उबरे नहीं हैं और अभी हमें केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का पालन करना होगा। राज्यपाल से बातचीत की हमारे संवाददाता भावना अरोड़ा ने। उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है और इस देवभूमि में तमाम समागम है जहां लोग अक्सर स्नान करने आते हैं। ऐसे में महाकुंभ होने वाला है। मुझे लगता है इस पर ज़्यादा बातचीत हमें खुद उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से कर लेनी चाहिए, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी है, और पूछ भी लेते हैं कि मैम, उत्तर प्रदेश का कुंभ हमने देखा और अब देवभूमि में कुंभ होने वाला है। लगभग अप्रैल के महीने में कुंभ होगा और केंद्र की गाइडलाइंस के अनुसार समय सीमा इस बार कम कर दी गई है। लेकिन ट्रांसपोर्ट की अगर बात की जाए, कुंभ को लेकर अगर बात की जाए, और खासकर जो श्रद्धालु खुद कुंभ में स्नान करना आना चाहते हैं, उनको लेकर क्या लगता है, इस बार तैयार है उत्तराखंड पूरी तरीके से? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगी कि हम प्रयागराज की तुलना नहीं करें अपने उत्तराखंड के हरिद्वार के कुंभ से, क्योंकि एक तो उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, दूसरा उस समय कोरोना भी नहीं था और उसकी तैयारी बहुत विस्तृत हुई थी। हम लोग कोरोना के कारण उतनी तैयारियां तो नहीं कर पाए हैं, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि जो श्रद्धालु आए वो कम से कम एक डुबकी लगा के ज़रूर जाए। लेकिन हमें केंद्र सरकार की गाइडलाइन है, उनका भी पालन करना होगा। आप देख रही हैं कि कई राज्यों में फिर से कोरोना वापस आ गया है, तो उसके कारण हम लोग भी, सरकार भी थोड़ी सी डरी हुई है कि उत्तराखंड जैसे तैसे ठीक हुआ है वो फिर कोरोना नहीं आ जाए। तो हम उन सारी गाइडलाइनों का पालन करते हुए, इसके अलावा छोटा कुंभ रखा है 1 महीने का, और जो तिथियां हैं उनमें जो साधु संत हैं पहले वही स्नान करेंगे, उसके बाद एक जो समय सीमा तय है उतने ही लोग स्नान करेंगे। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमें कोविड का ध्यान रख के, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख के, कुंभ तो फिर आ जाएगा लेकिन जान बहुत ज़रूरी है। फिर भी सरकार का प्रयास ये है कि कुंभ ठीक से हो। तो कुंभ को लेकर जिस तरीके से हम देख रहे हैं, तैयारियां लगभग पूरे चरण पर नजर आ रही है, लेकिन अभी एक प्राकृतिक आपदा भी आई थी जिस पे निपटने के लिए लगभग हमने देखा कि केंद्र और राज्य सरकार की अच्छी भूमिका देखने को मिली। अभी भी जो है बड़े स्तर पर सर्च जारी है। आपको क्या लगता है कि इस वक्त उत्तराखंड के लिए थोड़ी सी कहीं ना कहीं परेशानी नजर आ रही है? एक तरफ देवीय आपदा आ चुकी है, तो एक तरफ देख रहे हैं कि महाकुंभ भी होने वाला है। देखिए देखिए, ये देवी आपदा थी। अचानक कुछ हो जाए तो उसके लिए कुछ नहीं कह सकते और ना हम तैयार होते हैं। लेकिन जिस तरह की ये आपदा आई, पर इतनी होशियारी से सरकार ने इसको संभाल लिया और क्षति भी बहुत कम हुई। अब जो जितने वहाँ थे उनके लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते, केवल उनकी आत्मा की शांति के लिए उनके परिवार को एक तसल्ली दे सकते हैं। उसके बावजूद भी सरकार महाकुंभ की भी तैयारी कर रही है और वहाँ भी रेस्क्यू ऑपरेशन आज तक चल रहा है, और जो भी सब निकल रहे हैं उनके जो परिवार के लोग हैं उन्हें दिए भी जा रहे हैं। तो सरकार को आज 2 पहलुओं पर काम करना पड़ रहा है, आपदा की तरफ भी और कुंभ की तरफ भी। कहा जाता है कि जब हम रविदास आचार्य की बात करते हैं, अक्सर वो सबको साथ लेने की बात करते हैं, संत समाज की बात करते हैं, एकता की जोड़ने की बात करते हैं। आपको क्या लगता है? आप उत्तराखंड से है, राज्यपाल है, और ऐसे में आप भी इस कार्यक्रम में शिरकत करके आई, आपकी अपनी क्या राय है? वो आचार्य नहीं थे, पहली बात तो ये वो संत थे और बहुत उस पीढ़ी के संत थे और मीराबाई के गुरु थे। वो एक ऐसे संत थे जो उस समय समरसता चाहते थे, ऊंच नीच की दीवार को तोड़ना चाहते थे। वो समाज से थे और उन्होंने स्वयं कहा था कि ईश्वर ने जब चमड़े का पुतला भेजा है तो मैं चमड़े का काम करता हूँ। तो आज उनके वो शब्द कई दशक पहले के या कितने पुराने हैं, वो आज बहुत ही, मतलब आज के समाज पर बहुत प्रभावित भी हैं और लागू भी हो सकते हैं। और जो हमारा संविधान लिखा गया है, कहीं ना कहीं वो उस पर भी अपनी छाप छोड़ते हैं। तो मेरा तो यही संदेश है आपके इस 9R9 के माध्यम से कि हमें रविदास जी की जो भी शिक्षाएं हैं जन जन तक पहुंचानी चाहिए। ऊंच नीच का भेद खत्म होना चाहिए, सब मिल के रहें, सब मिल। जी, आपसे एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, मुझे लगता है पूछ लेना चाहिए। हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, राम याद आते हैं, अब उत्तराखंड में रविदास जरूर याद आएंगे। और एक लगता नहीं है आपको कि एक समरसता में जिस तरीके से प्रभु राम ने बांधा था, उसी की श्रेणी में जो है अब रविदास जी नजर आ रहे हैं?
रविदास जी तो हैं ही, और कई संत हैं हमारे, चाहे वो कबीरदास जी हों और इसके अलावा रसखान, सब ने ईश्वर से जोड़ने का काम, एक दूसरे से मिलके प्रेम से रहने का कार्य किया है। और आज हमें उसकी ज़रूरत है, सब मिलजुल के रहना चाहिए, एक साथ खड़े होके सबके लिए जो भी नीचे पड़ा है उसे उठाने का प्रयास करना चाहिए। चलिए, बड़े मुस्कुराते हुए आप देख रहे हैं बेबी रानी मौर्य यहाँ पे आपको नजर आएगी, राज्यपाल है उत्तराखंड की, और सीधे शब्दों में कहते हुए नजर आ रही है कि देश को जरूरत है एक साथ जोड़ने की, देश को जरूरत है सबको एक साथ समरसता में रखने की। यही कारण है कि जब इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं जिसमें खुद महामहिम पधारते हैं, कई राज्यों के राज्यपाल आते हैं, ये बताने के लिए काफी होते हैं कि कितना जरूरी है सबको एक साथ चलना, खासकर ऐसे समय में जब स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं नजर आ रही है। कैमरा पर्सन अंशुमन के साथ मैं भावना, 9 टीवी दिल्ली।